अल्लाह का। तो यहाँ तो शायर शेर पढ़ता है, आप जो सुभान अल्लाह बोलते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? यानी तुम जो शेर पढ़ते वो गलत, वो सही नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इससे पाक है। सुभान अल्लाह माने कि अल्लाह इससे पाक है। सुभान अल्लाह का माना यह है अल्लाह इससे पाक है, यानी जो तुम कह रहे हो अल्लाह इससे पाक है। ये सुभान अल्लाह कुरान में कहाँ कहाँ कहा गया है, मैं वो बात को नहीं बोलूंगा अभी, मगर चूंकि बात छिड़ गई है मैं इसलिए बोल रहा हूं। जहां जहां भी मुशरिकीन की बात आई है कुरान में, नसारा की बात आई है, जो अल्लाह की शान में वो गुस्ताखी करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानते थे, फौरन अल्लाह ने उसके बाद जिक्र किया सुभानहू। तो क्या तारीफ कर रहे हैं अल्लाह ताला? सुभान अल्लाह। हम जो तारीफ में कह रहे हैं सुभान अल्लाह, वो कहते हैं कि इत्तखदल्लाहु वलदा, पहले अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। मुशरिकीन कहते हैं, नसारा कहते थे, वक़ालू ईसा इब्नुल्लाह, ईसा इब्नु मरियम रूहुल्लाह, या ये है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिल उज़ैर अल मसीह इब्नुल्लाह, इब्नुल्लाह मसीह अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है, उज़ैर इब्न है। यहूदी कहते थे उनको बेटा, ईसाई कहते थे इनको बेटा। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, नसरानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। तो दोनों जगह अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाह। क्या मतलब? तारीफ। सुभान अल्लाह माना गलत बात है, रद्द करता हूं। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कहते हैं, ये कह करके मैं इस बात को रद्द करता हूं, ये बात ठीक नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। तो कहने की वहां तो मुझे जाना नहीं है उस तरफ। मुझे ये कहने का ये है कि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है शुक्राने के तौर पर, बेशुक्राने के यानी नाशुक्री के तौर पर अल्हम्द का लफ्ज नहीं है। अल्हम्द का जो लफ्ज है सब शुक्राने के तौर पर, अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने के तौर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह ने जिस हाल में भी मुझे रखा है, अब हालत दो हैं, अच्छी हालत, खराब हालत, सेहत की हालत, बीमारी की हालत, जो भी हालत, अच्छी हालत में भी अल्लाह का शुक्र, खराब हालत में भी अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जब परेशानी में होते हैं, मुब्तला होते हैं, मुश्किलात में होते हैं और परेशानी घेर के रखी हुई होती है, तो उस वक्त में भी उनको अल्लाह ताला का शुक्र और अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। अगर किसी ने पूछा खैरियत है, पूछते हैं ना खैरियत है, तो वो अगर जानने वाला होता है तो पहले कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बड़ी मुसीबत में है, बड़ी मुसीबत, आप लोग सीखिए, आप लोग जानिए क्या बड़ी मुसीबत में है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में है, मगर जब उससे पूछा गया खैरियत से हैं, खैरियत है, तो क्या बोलता है? पहले अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने जिस हाल में मुझे रखा है, जिस हाल में, परेशानी को देने वाला वही है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में भी रखा है अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद अगर दिल चाहे बोल दे, लेकिन पहले जो बोलेगा वो अल्लाह का शुक्राना कलमा करेगा। उसके बाद बोलेगा भाई मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, लेकिन पहले क्या बोला? पहले बोला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद भाई ने जब पूछा है तो वो हमारे गम में शरीक होना चाहता है। ऐसे हुक्म भी है, हर मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान के गम, भाई के गम में शरीक हो जाए। कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम उसको दिलासा दे और उसको सब्र की तलकीन करे और उसको समझाए और कहे कि भाई मुसीबत तो अल्लाह देने वाले हैं। मतलब यह कि किसी के भाई का, किसी के बेटे का, किसी का कुछ इंतकाल में आप जाते हैं तो वहां उसको समझाते हैं ना, ताज़ियत करते हैं, तो वहां उसको समझाना, गम में शरीक होना और ये कहना कि भाई हम भी तुम्हारे गम में शरीक हैं, ये है। क्योंकि अल्लाह ने जो कुछ किया है किया है, सब करने वाले अल्लाह की जात है। तो लिहाजा मुसलमानों को सीखना यही है कि जब कभी भी उससे खैरियत को पूछा गया तो जितनी बड़ी मुसीबत में भी हो
पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, फिर उसके बाद बोले कि भाई मुझे ये परेशानी है, अगर तुमसे कुछ मदद हो सकती है तो करो, और अगर नहीं हो सकती है तो कुछ भी अगर कर सकते हो तो करो। ये बात भी है। लेकिन जो अच्छे आदमी होते हैं और भी अल्लाह वाले, कोई मदद किसी से मांगते नहीं है, मदद करने वाले अल्लाह की जात है। वो तो बहुत ही तकवे वाली बात है, ऊंची सलाहियत और ऊंचे तकवे, ऊंचे दर्जे वाली बात है। लेकिन हुक्म यह है कि आदमी जब कभी भी उसको मुसीबत में गिरफ्तार अल्लाह करे तो खैरियत के पूछने में सबसे पहले अल्लाह के शुक्र के अल्फाज उसके जबान में लाना चाहिए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह सोचते हैं मेरे बंदे को मैंने कितनी बड़ी मुसीबत में दी, मगर फिर भी इस हाल में मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ भी तुम पर आती है मुसीबतें, छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत, जो कुछ भी, वो सब तुम्हारे हाथों का कमाया है, सब तुम्हारा अंजाम है, जो तुमने किया है, हाथों का करतूत है, सब उसी की वजह से आया है, कुछ नहीं। बस तुम्हारा आमाल, बस तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, वो फरमाती हैं कि बंदे को जो भी मुसीबत आती है, छोटी सी छोटी मुसीबत, रास्ता चल रहा है, कांटा चुभ गया, मामूली सी तकलीफ हुई, तो ये मुसीबत भी, अब देखिए इस पर अल्लाह का इनाम देखिए। मामूली मामूली मुसीबत और तकलीफ में भी अल्लाह ताला जो मुब्तला करते हैं, ऐसे ही रायगा नहीं कर देते हैं। बंदे को तकलीफ हुई, उस तकलीफ के नतीजे में अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। मामूली सी उसके दर्जात बुलंद होते हैं और उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। तकलीफ हो रही है हमको, मगर इसके पादाश में, इसके बदले में नेकियां अमाल में लिखे जा रहे हैं। और जितनी बड़ी तकलीफ हम झेलेंगे, जितनी बड़ी उतनी ही नेक अमाल हमारे इसमें लिखे जाएंगे और उतनी ही ज्यादा हमारा मर्तबा जो है बुलंद होगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ जब देखेगा बंदा कि मेरा दर्जा इतना बुलंद हो गया, तो उससे पूछा जाए, उससे कहा, वो जब कहेगा या अल्लाह मैं तो इतना दर्जे पर नहीं था, तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे वो जो फला तकलीफ हमने तुमको दी थी, तुमने सब्र किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, उसी में हमने ये दर्जा जो है बढ़ा दिया है। तो बंदा वहां तमन्ना करेगा, ए अल्लाह उतनी ही ज्यादा मुसीबत, और ज्यादा मुसीबत देता तो अच्छा होता दुनिया में, लेकिन कहेगा नहीं, वहां देखने के बाद कहेगा। तो इसलिए अब वहां तमन्ना से क्या फायदा। आप जाने जितनी बड़ी मुसीबतों में भी दर्जा हुआ करता है। मामूली मुसीबत, रास्ता चलते वक्त में कांटा चुभने की तकलीफ और तकलीफें, बड़ी बड़ी तकलीफें, जितनी बड़ी तकलीफें उसको देंगे अल्लाह ताला, उसके बदले में उतनी नेकियां उसके अमाल में लिखे जाएंगे और उतनी रफ़े दर्जात उसके होते रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने जो हमें यहाँ यकजाई नशीस अख्तियार करा दी है ना, आप जाने कि ये जन्नत की महफिल है, ये जन्नत की महफिल है, ये मजलिस जन्नत की है, ये जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है, जन्नत के खेतों में से एक खेत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरौज़तिन मिन रियाज़िल जन्नह फरतऊ, जब तुम रियाजुल जन्ना से होकर गुजरो तो उसमें से चर लिया करो। मेरे साथी उम्रे के बैठे हुए हैं मुबारक साहब, रियाजुल जन्ना तो वहां पर है, कहां पर है? मदीने मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना है। कितनी परेशानी होती थी वहां जाने के लिए हम लोगों को, आजकल और ज्यादा परेशानी। रियाजुल जन्ना जो है, जन्नत की खेती, जन्नत का बाग, रियाजुल जन्ना मदीने मुनव्वरा में। मगर कुर्बान जाएं मेरे और आपके सरदार, सरकार वाला तबार, शाह लौलाक, रूही फिदा, अहमद मुज्तबा,
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, रियाजुल जन्ना मदीने मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक और मिंबर शरीफ, मिंबर रोज़े मुबारक यानी आपका जो रोज़ा है वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रूम था, कमरा था, वहीं पर आप मदफून हैं। इसलिए कि नबी का इंतकाल जहां होता है वहीं पर ही उसको दफन किया जाता है, कोई भी नबी हो। ये उसूल है, शरीयत का ज़ाब्ता है। नबी जहां इंतकाल करता है वहीं दफन होता है, हर नबी। अब गुलाम अहमद कादियानी इंतकाल किया बैतुल खला में, आप सुने होंगे। गुलाम अहमद कादियानी नबी जो था उनका, वो कहां पर इंतकाल किया? बैतुल खला में, लेटरीन में। लेकिन दफन कहां पर आके हो गया? कादियान में, पंजाब में। इससे मालूम हो कि नबी था? नबी नहीं, इसलिए कि नबी जहां इंतकाल करता है वहीं पर दफन होता है। ये तो कोई दलील है, मगर ये तो इल्मी दलील नहीं है। और भी दलाइल सब हैं। वो जितने भी अंबिया किराम आए हैं, जहां उनकी रूह कब्ज कर गई है वहीं दफन। तो बहरकैफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और मिंबर शरीफ, जो उनका मिंबर था, इसके दरमियान में जो जगह है, इसी जगह को कहते हैं रियाजुल जन्ना। दरमियान में जो जगह है, यहां से वहां तक रियाजुल जन्ना वही है। जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है, जन्नत का बाग है। ये जन्नत में इसको जम कर दिया जाएगा। कयामत में वो जो टुकड़ा है, अभी जो टुकड़ा है जहां नमाज पढ़ते हैं जाकर के 2 रकात, वो जन्नत है। और उसको जन्नत के साथ उठा करके मिला दिया जाएगा, जन्नत में वो जगह चली जाएगी। इसलिए उसको क्या कहते हैं? जन्नत का बाग। लोग खुशफहमी में मुब्तला है। एक बीमारी को भी मैं बोल दूं, लोग कहते हैं वहां से हज करके आने के बाद, मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आया हूं, मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आया हूं, लिहाजा मेरे लिए जन्नत है। अब यहाँ आकर के जुल्म, सितम, झूठ, चुगल, नमाज नहीं, कुछ नहीं। अब वो कहता है जन्नत में नमाज पढ़ के आया हूं। बात तो सही है, जन्नत में नमाज पढ़ के आया है, लेकिन तेरा करतूत तो सही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है जन्नत में नमाज पढ़ के, और उसको ये भी कहता है वो जो एक मर्तबा जन्नत में चला गया, अल्लाह ताला की रहमत उसको जन्नत से नहीं निकालेगी। अब यह पूरी उम्र वहां से आने के बाद घर में पूरी उम्र जो है खिलाफे शरीयत जिंदगी गुजार रहा है, मगर क्या है जहन में कि जन्नत में नमाज पढ़ के आया। गलत है, ये सही नहीं है। कितने आदमी वहां जाते हैं जन्नत में नमाज पढ़ने के लिए, और कितनी मेहनतें और मुशक्कतें करते हैं वहां पर जन्नत में नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी जन्नत करार दे दिया है। सिर्फ रियाजुल जन्ना वो नहीं है, दुनिया में, पूरी दुनिया में, रूए जमीन पर, जमीन के ऊपर जहां कहीं भी दीनी महफिल, दीनी मजलिस कायम होती है, दीन की बातें होती हैं, कुरान और हदीस की बातें होती हैं, जिक्र की बातें होती हैं, फिक्र की बातें होती हैं, यानी दीनी मजलिस हैं, इल्म की बातें होती हैं, जहां कहीं दुनिया में जिस खित्ते में भी, पूरी रूए जमीन पर जहां भी बातें होती हैं, वो सब उस वक्त के लिए क्या बन गई? जन्नत। जन्नत। अल्लाह ने फरमाया, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज। ये पूरी आयत है। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं, तेजी से जाओ, दौड़ कर जाओ। कहां जाओ? इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की जानिब से, मगफिरत की जानिब दौड़ करके जाओ। और किस तरफ जाओ? वह जन्नतिन, जन्नत की तरफ भी दौड़ करके जाओ। दुनिया में जन्नत है कहां जो हम दौड़ करके जाएंगे? ले दे करके एक जन्नत तो मदीने में है, हर शख्स तो जन्नत में जा, वहां कहां हर शख्स जाता है? जिसका बुलावा आता है वो जाता है, हर आदमी तो जाता नहीं है। मगर एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, आज सुन लीजिए,
उसकी आप अगर पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वहां बुला लेंगे। कोई उसमें रोक काट छांट नहीं है। जो भी उसकी पाबंदी करेगा अल्लाह ताला उसको मरने से पहले जरूर वहां बुलाएंगे। बताओ, बोलिए बताओ, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कल से शुरू कर देंगे अमल। जो गए हैं अल्लाह ताला और भी बुलाएंगे, और जो नहीं गए अल्लाह ताला उसको मरने से पहले जरूर बुलाएंगे। यह आजमाया हुआ है। गौर से सुनिए, जोहर की नमाज के बाद सूरह फतह की तिलावत करेंगे पाबंदी से। सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये जो है आप देख लेंगे, सूरह फतह देख लेंगे कुरान शरीफ में। जोहर की नमाज के बाद पाबंदी से आप जितना भी काम करते होंगे, इसको पढ़ने में 5 मिनट से भी कम लगेगा। 5 मिनट से भी कम लगेगा इसको। आप इसको जोहर की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपको जरूर मरने से पहले मक्का मदीना बुला लेगा, जरूर बुला लेगा। यह आजमाया हुआ है, ये बुजुर्गान दीन का आजमाया हुआ है। आप यकीन के साथ पढ़ेंगे, फुसफुसिया यकीन के साथ मत पढ़ेंगे। यानी आप कहेंगे मैं जाऊंगा, मैं इतना गरीब आदमी, मजदूरी करता हूं, मैं जाऊंगा मक्का मदीना लाखों लाख रुपया खर्च करके। उम्र में तो आज 1 लाख से ज्यादा खर्च हो रहा है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, अल्लाह आपको ले जाएगा। गरीब से गरीब आदमी भी मक्का मदीना जाकर के चला आता है, और अमीर से अमीर आदमी भी एक बार भी मक्का मदीना जा नहीं पाता है। यहाँ होता कि नहीं होता है? सब कौन कराता है? अल्लाह। तड़प अगर मौजूद होगी, आप इस ईमान और यकीन के साथ कल से जोहर की नमाज के बाद अगर सूरह फतह पढ़ते होंगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते होंगे तो सूरह फतह आप जोहर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको इस ईमान और यकीन के साथ पढ़िए, मरने से पहले कोई भी रास्ता अल्लाह ताला निकाल देगा आपके लिए कि आप मक्का मदीना देख के आ जाएंगे। लेकिन एक शर्त बहुत खराब चीज है। शर्त यह है कि आप बज़ाहिर कोई गुनाह नहीं करते होंगे। बज़ाहिर यानी लोग आपको नेक समझते हैं, बस इतने ही काफी है। इसमें दाढ़ी होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर दाढ़ी नहीं रखेंगे तो लोग क्या, शरीयत भी आपको नेक नहीं समझती है। शरीयत आपको फासिक फाजिर कहेगी। आप इमामत नहीं कर सकेंगे। बगैर दाढ़ी वाला इमामत करेगा तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी है। जब अपनी नमाज मकरूह तहरीमी हुई तो सारों की नमाज क्या हो गई? मकरूह तहरीमी हुई। दाढ़ी रहना जरूरी है। एक मुट्ठन दाढ़ी रखना वाजिब है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। इसी तरह से और भी जितनी चीजें हैं शरीयत में, सब आसान है ना मुश्किल है? अरे शरीयत आसान है ना मुश्किल है? आसान है। जब शरीयत आसान है तो शरीयत लेकर किसको बनी है? शरीयत उसके अपने तमाम अहकामात को लेकर के बनी है। नहीं, अहकामात को छोड़ के शरीयत खाली आसान है नहीं। शरीयत के अपने जितने अहकाम हैं सब आसान है। हज़रत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, जगह दीजिए। सब आसान है, शरीयत आसान, इसलिए अहकाम उसके आसान। जब शरीयत आसान, अहकाम आसान, तो उस पर चलना, बोलिए, आसान। इसलिए लोग जो कहते हैं कि शरीयत तो आसान है मगर चलना बहुत मुश्किल है, ये बेकार बात नहीं, बेकार बात है। शरीयत आसान है लेकिन चलना बहुत दुश्वार है, बेकार बात नहीं। जब शरीयत आसान है तो चलना दुश्वार काहे के लिए? कोई समझाए मुझे। शरीयत जब आसान है तो चलना दुश्वार कैसे? अगर चलना दुश्वार है तो शरीयत के आसान होने का क्या मतलब? इसलिए ये शैतानी बात है, शैतानी बात है। ये बात सही नहीं है। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं मगर ये गलत बात है। शरीयत आसान है, चलना भी आसान है। क्या जुल्म किया आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? शरीयत आसान है, बैठ कर लीजिए आप।
ये है आसान। आप बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेट करके पढ़ लीजिए, शरीयत आसान है। नहीं तकलीफ है। शरीयत तकलीफ जब देती है आपको, जब कहती कि तुमको खड़े होकर के ही नमाज पढ़ना पड़ेगा, बैठ करके नमाज नहीं होगी, पर कहती है शरीयत नहीं कहती। इसलिए शरीयत आसान है, चलना भी आसान है। आप सिर्फ इसका ख्याल कीजिए, अपने आप को गुनाह से बचाते रहिए और जो शरीयत के अहकाम है उस पर अमल करते रहिए। और जोहर की नमाज के बाद सूरह फतह पढ़िए। यकीनन मरने से पहले अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता पैदा कर देंगे मक्का मदीना जाने का। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।